इस क्लास पर अपन पढ़ने वाले हैं 50 प्रश्न जो आगामी एग्जाम चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हाईकोर्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जुड़ जाइए क्लास से, ओके, और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। तो कितनी किलोमीटर है राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई? तो ऑप्शन है 64, 74, 84 या फिर 94। तो कितनी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 74, बी करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान में जो नर्मदा नहर की लंबाई है वो है 74 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो कौन सी श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर? तो शिवालिक, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, कि गुरु शिखर है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो कौन से वर्ष में स्थापित हुआ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है? तो ऑप्शन है 1960, 1962, 1964 या फिर 1966। तो कब हुई? तो यह हुई आपके 1964 के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। की भाषाई आधार पर जो भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया वह था आंध्र प्रदेश था। ओके, पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया राज्य का पुनर्गठित अधिनियम? तो 1950, 1950 ईस्वी, 1956, 1953। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1956 की जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया वह किया गया 1956 को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो कितनी संख्या थी? तो 16-3, 15-6, 14-5 और 14-7। तो कितनी थी? किस किस की? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि राज्यों की संख्या तो थी 14 और संघ शासित क्षेत्र थे उनकी संख्या थी 5। तो सी करेक्ट हो जाएगा अपना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलो ताकि आपको कितने क्लास में से कितने क्वेश्चन से सही कर पा रहे हो इस चीज़ का अंदाजा लग सके। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी जगह है जो 1857 से संबंधित नहीं है? तो नीमच, जैसलमेर, कोटा, देवली। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, साधु सीता रामदास या फिर पंडित गौरी शंकर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? माणिक्य लाल वर्मा, बी करेक्ट हो जाएगा कि जो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की वह माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वह कौन थे? तो संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजन नाथ या फिर संत हरिदास। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वह थे संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रट लो क्वेश्चंस को फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो कौन था जो 1857 के समय कोटा विद्रोह का नेता था? तो नवीशेर खां, कुशल सिंह, नंदलाल या फिर मेहराव खां। तो कौन था? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मेहराव खां। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में ने की थी। तो किसने की थी? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिक्य लाल वर्मा या फिर केसरी सिंह बारहट। तो किसके द्वारा की गई मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना? तो वह की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में कब की गई थी? 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें से चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन है सुरजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या फिर हर्षचरित। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित। यह पुस्तक है, इसमें चौहानों के इतिहास के बारे में कोई स्रोत नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि बुद्धि विलास किसने लिखी। तो बुद्धि विलास नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, यानी कि उसकी रचना किसने की। बाल मुकुंद, भगत राम, बुद्धि प्रकाश या फिर बालचंद। किसने की, करेक्ट हो जाएगा आपका बी, भक्त राम ने। कि बुद्धि विलास में उसकी रचना की, यानी कि उसको लिखने वाले थे वो थे भक्त राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपने क्लास का कि जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है। कौन सी वाली जिप्सीफेरस टाइप की जो मृदा पाई जाती है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। तो बीकानेर, कोटा, करौली, डूंगरपुर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा अपना बीकानेर, ए करेक्ट हो जाएगा कि जो जिप्सीफेरस टाइप की जो सोयल पाई जाती है वो पाई जाती है बीकानेर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कौन सा कार्यक्रम है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम, यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है अपने पास 1970-71, 1972-73, 1978 79 या फिर 1980-81। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा कि 1978-79 में परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट है वो है कि मोरचंग है। तो मोरचंग क्या है, एक प्रकार का, तो एक सुशीर वाद्य, एक धगन वाद्य, एक तत्वाद्य या फिर एक अवनद वाद्य। तो क्या है मोरचंग, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, एक सुशीर वाद्य है मोरचंग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। यानी कि जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वो किस मेले में गाए जाते हैं। तो जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी का मेला। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर केला देवी का मेला। कि जो केला देवी का मेला होता है उसमें लांगुरिया नामक गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो धोलियावीर के नाम से जाने जाने वाला देवता कौन सा है राजस्थान में। पाबूजी, कबीर, गोगाजी, तेजाजी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी, डी करेक्ट हो जाएगा कि जो तेजाजी है उनको राजस्थान में धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 1923 में जो प्रकाशित होने वाला जो राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, जो अजमेर से प्रकाशित हुआ था। तो एंग राजस्थान, त्यागभूमि, नवज्योति या फिर तरुण राजस्थान। तो क्या था उसका नाम, उसका नाम था तरुण राजस्थान, जिसका प्रकाशन अजमेर से 1923 में हुआ करता था। ओके अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपन। अगला क्वेश्चन अपना कि गलत युग्म चुनिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है वह अपन को देखना है। तो ऑप्शन ए है कि रानी जी की बावड़ी बूंदी, तो बिल्कुल सही है यह। तो हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, यह भी बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी दौसा, तो चांद बावड़ी भी आपके दौसा में स्थित है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, यह गलत है, यानी कि गलत युग्म कौन सा है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था। तो यानी कि जोधपुर स्थित जसवंतड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया। महाराणा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो किसने करवाया जोधपुर स्थित जसवंतड़ा का निर्माण। तो यह निर्माण करवाया गया महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है। तो जो कोपेन के द्वारा वर्षा का वर्गीकरण किया गया है उनमें से झालावाड़ क्षेत्र है वो, झालावाड़ जिले का जलवायु है वो किस क्षेत्र में आता है। तो CWG, AW, BSHW, BWHW। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा AW, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो कौन सा जिला है जो भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। जयपुर, उदयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो कौन सा है, वो है उदयपुर, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं
कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो किसकी किस्म है माही सुगंधा? चावल, कपास, मक्का, गेहूं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चावल। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। वो है यहाँ पर कि दिवेर की लड़ाई के किस किस के बीच लड़ी गई, कि जो दिवेर की लड़ाई है वह किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य, राणा प्रताप और अकबर के मध्य, या फिर उदय सिंह द्वितीय और अकबर के मध्य। तो दिवेर का जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच लड़ा गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राणा प्रताप और अकबर के मध्य। किस किस के? राणा प्रताप और अकबर के मध्य दिवेर की लड़ाई हुई थी। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपको कैसे भी करके क्वेश्चंस याद रखने हैं। ओके, दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को कैसे भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कौन सा है? तो वो है 12वां ज्योतिर्लिंग। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी स्थित तारागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव राजा बेर सिंह ने, राव राजा अजय सिंह ने, राव राजा विष्णु सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव राजा बेर सिंह। ए करेक्ट हो जाएगा कि जो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वह राव राजा बेर सिंह के द्वारा करवाया गया था। साथियों, एक तारागढ़ तो अपने बूंदी में स्थित है, दूसरा तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो कब किया गया? तो वह किया गया अप्रैल 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है जो राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिरल थर्मल, या फिर बरसिहसर थर्मल। तो कौन सा है? तो वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। की राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है वह सूरतगढ़ थर्मल है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन है EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुमेलित कौन सा है, कौन सा नहीं है सुमेलित? तो वो ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो सारिका गुप्ता, अवनी लेखरा, मिताली राज, या फिर गुलाबो सपेरा। तो कौन है? तो वह है अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा को राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि विवान कपूर किस खेल से संबंधित हैं? तो बॉक्सिंग, राइफल शूटिंग, कबड्डी, खो खो। तो विवान कपूर हैं वह संबंधित है राइफल शूटिंग से। किससे? राइफल शूटिंग से संबंधित है विवान कपूर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी हर प्रकार से होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतूल बेगम का जो संबंध है राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो गंधर्व गान, कव्वाली गायन, मांड गायन, या फिर फड़ गायन। तो किससे संबंधित है बलूत बेगम का संबंध? तो अपना करेक्ट राइट आंसर होगा सी, मांड गायन। किससे संबंधित है बलूत बेगम? वह मांड गायन से संबंध रखती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? टाइफॉइड, कोलेरा, सामान्य जुकाम, या फिर टिटनस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामान्य जुकाम हो जाता है वह वायरस द्वारा होता है। सामान्य जुकाम होता है वो राइनो वायरस टाइप राइनो नामक के जो वायरस होता है उससे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से कौन सा रोग है वो है संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, या फिर कैंसर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिप्थीरिया। कौन सा रोग है संक्रामक? तो वह है डिप्थीरिया, ये संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, हैजा। कि जो हैजा है वो जल जनित रोग है, यानी कि जल के माध्यम से फैलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपना
किस्व हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे? तो थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी कला या फिर मीनाकारी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ता कला। कि जो स्व हिसामुद्दीन हैं वो उस्ता कला के सिद्धस्त कलाकार थे, बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। ओके, अगला क्वेश्चन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कु, बडार, होलंदी या फिर अणो। तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बडार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो रट लो ऐसे क्वेश्चंस को, दोबारा से रिपीट होने की पूरी संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है? तो राज चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजित सिंह को या फिर सूर सिंह को। तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं। तो जालोर सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वो किससे बनी हुई है? अरावली प्लेट से, पेग्मेटाइट से या फिर जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से या फिर क्वार्टर साइट से। तो किससे बनी हुई है जालोर सिवाना की पहाड़ियां? तो वह बनी हुई है जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाकर पूर्वी सिरोही, छप्पन की पहाड़ियां जालोर सिवाना, कांटल चंबल बेसिन या फिर गिरवा उदयपुर बेसिन। तो करेक्ट क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कांटल चंबल बेसिन है। ठीक है, वह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना वो है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो कौन सा है राजस्थान का सर्वोच्च पठार? मैसा का पठार, हाडोती का पठार, भोराट का पठार या फिर उड़िया का पठार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कि जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वो है उड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन अपना वो है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई थी? तो सोमाली प्लेट से, सुंडा प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से या फिर अरेबियन प्लेट से। तो अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई स्टूडेंट्स? तो वो हुई यूरेशियन प्लेट से। किससे अलग हुई? अरावली पर्वत की जो श्रेणी है वो यूरेशियन प्लेट से अरावली की प्लेट अलग हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला या फिर एल्पस पर्वतमाला। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला है वह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी या फिर पूर्वांचल श्रेणी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणी। की जो अरावली श्रेणी है वह राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है, यानी कि पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान, ये हो गया पश्चिमी राजस्थान, ये हो गया पूर्वी राजस्थान। तो इसको जो दो भागों में विभाजित करती हैं वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वह है अरावली श्रेणी है। जो मान लो ये हो गई अरावली श्रेणी, ठीक है, ये तो अरावली श्रेणी हो गई और ये आपका पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम। इन दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रेणी वो है अरावली श्रेणी। बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अधिक क्लासें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो, और भी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।